सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इन स्टीम टरबाइन। यानी जब कभी डेस्क इंजीनियर स्टीम टरबाइन चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर उनका टरबाइन का एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हाई जाता है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या उसके टरबाइन पे इफेक्ट पड़ेगा और क्या उस दौरान एक्शन लिया जाता है। ठीक है, और साथ में हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ओके, तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इन स्टीम टरबाइन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टीम टरबाइन का मतलब तो आप समझते हैं, ये आप एक तरह का स्टीम टरबाइन हो गया। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए, ये एक तरह का स्टीम टरबाइन हो गया। आप जानते हैं ये रोटर है, रोटर में आपका मूविंग ब्लेड होते हैं और केसिंग में आपका फिक्स ब्लेड होता है। ठीक है, तो जब कभी मान लीजिए इसमें स्टीम फ्लो हो रहा है हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी के साथ, तो ये चांसेस होता है ना कि आपका रोटर जो है आगे पीछे मूवमेंट हो। ठीक है, हाई फोर्स के साथ किसी को ऐसे इम्पैक्ट मारेंगे तो वो आगे की ओर घिसकने की कोशिश करेगा। वहीं अगर स्टीम फ्लो काट देंगे तो वो पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को जब आपका स्टीम टरबाइन का रोटर एक्सिस के अलोंग मूवमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है या शिफ्ट करता है, उसी को ही एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बहुत ही माइनर गैप में होता है, और अगर ये ज़्यादा होता है तो एक बुरा इम्पैक्ट, जो होता है आपका टरबाइन जो होता है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो क्या है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट? तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इन स्टीम टरबाइन रिफर टू द मूवमेंट ऑफ रोटर अलोंग इट्स एक्सिस। नॉर्मली ए स्टीम टरबाइन रोटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद इन ए स्पेसिफिक एक्सियल क्लियरेंस, यानी कि बहुत ही कम गैप में आपका स्टीम टरबाइन का जो मूविंग ब्लेड होता है वो आपका फ्लोट करता है यानी मूवमेंट करता है। इफ एक्सियल डिस्प्लेसमेंट एक्सीड द अलाउबल लिमिट इट कैन लीड टू सीवियर डैमेज टू द टरबाइन एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट। अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए ये फिक्स ब्लेड है और ये मूविंग ब्लेड है, ठीक है, फिर फिक्स ब्लेड होता है, फिर मूविंग ब्लेड होता है, तो अगर ये ज़्यादा मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा मूविंग ब्लेड का रोटर के साथ, तो उस केस में क्या होगा, वो इसके साथ टकराएगा और टरबाइन इतनी ज़्यादा हाई आरपीएम में रहता है, अगर टकराएगा तो सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरा ब्लेड डैमेज हो सकता है, पूरा वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, टरबाइन आपका ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो ये चीज़ है ना, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता, इस पर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने जैसे मान लीजिए कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का एक पैरामीटर ले लेते हैं कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका सेफ लिमिट, अलार्म लिमिट और ट्रिप लिमिट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने जो मूवमेंट बताया है वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, जिसको प्लस और माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपका अगर हम सेफ लिमिट का बात करें तो प्लस माइनस 0.2 mm होता है, बहुत ही माइनर मूवमेंट इनका होता है। ठीक है, तो 0.2 mm। अगर अलार्म लिमिट का बात करें तो 0.3 से लेकर 0.5 mm तक होता है प्लस माइनस, और ट्रिप वैल्यू का बात करें तो प्लस माइनस 0.5 से लेकर 1 mm तक होता है। ये पैरामीटर जस्ट समझने के लिए है, पैरामीटर चेंज हो सकता है आपके टरबाइन के डिजाइन, मैन्युफैक्चरर जो भी डिजाइनिंग किए गए हैं उसके पैरामीटर के अनुसार। ओके, तो मान लीजिए कि आपका सेफ लिमिट इतना चल रहा है, अलार्म लिमिट को क्रॉस कर दिया, ट्रिप लिमिट के आसपास पहुंचने वाला है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर इफेक्ट्स को देखेंगे। ओके, तो देखिए आपका रीजन फॉर हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पहला क्या रीजन होगा? पहला रीजन ये होता है कि आपका जैसे मान लीजिए एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसको बचाने के लिए, यानी कि आपका स्टीम जा रहा है, टरबाइन आपके टरबाइन का रोटर आगे पीछे हो सकता है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए थ्रस्ट बियरिंग का यूज किया जाता है। थ्रस्ट बियरिंग में थ्रस्ट पेड लगे होते हैं, वो उसको रेजिस्ट करते हैं। तो अगर इन केस अगर आपका मान लीजिए थ्रस्ट बियरिंग फेल कर गया, डैमेज हो गया, ठीक है, वियर हो गया, तो भी वो थ्रस्ट आपका एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को वो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन। तो अनइवन अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है रोटर और केसिंग के बीच में, तो वो भी आपका जो क्लियरेंस है उसको वो कम कर देंगे, और आपका जो एक्सियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ने का चांसेस रहेगा। ठीक है, इसके क्या कारण हो सकते हैं डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन के? तो सडन लोड में अगर आप चेंज किए हैं, इम्प्रॉपर शटडाउन या स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टीम टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उस केस में डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाता है। इम्प्रॉपर ग्लैंड सीलिंग, अगर ग्लैंड सीलिंग सही से नहीं हो रहा है, स्टीम लीकेज हो
हो रहा है, इम्प्रॉपर अगर आपका सीलिंग हो रहा तो ये क्या करेगा, एक्सियल फोर्स क्रिएट करेगा रोटर में, जिससे एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। अनइवन स्टीम फोर्स, अगर आपका स्टीम का फ्लो टरबाइन में सही नहीं हो रहा, इवनली नहीं हो रहा, तो वो भी क्या होगा, एक्सियल फोर्स क्रिएट करेगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। ओके, ओवर स्पीड कंडीशन, अगर ओवर स्पीड होगा तो भी उसकी वजह से एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका क्रिएट करेगा, ओके, बढ़ाएगा। इम्प्रॉपर स्टीम ब्लीडिंग और स्टेक्शन, टरबाइन से जो आपका ब्लीडिंग किया रहता है, स्टीम आपका ब्लीडिंग लाइन निकाले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके टरबाइन के जो टरबाइन में जो प्रेशर होता है वो उसको बैलेंस करते हैं। तो अगर वो प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, इधर उधर से लिया गया है या वो रनिंग के दौरान बंद कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी आपका एक्सियल जो थ्रस्ट, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन। इसके अलावा और भी आपके माइंड में कुछ है रीजन, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हमें और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल सके। ओके, देखिए अब इसके इफेक्ट्स को देखते हैं। तो इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेगा, तो सबसे पहली बात कि कॉन्टैक्ट विथ स्टेशनरी पार्ट, जैसा कि मूविंग पार्ट अगर आगे पीछे होंगे तो क्या होगा, स्टेशनरी पार्ट से वो टकराएंगे, जिसकी वजह से एक हाई वाइब्रेशन, हाई इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ब्लेड डैमेज हो सकते हैं, टरबाइन आपका हाई वाइब्रेशन होगा, ठीक है, एबनॉर्मल साउंड आएगा, ठीक है, टरबाइन ट्रिप होने का चांसेस होते हैं, ठीक है, टरबाइन इवन अगर ये ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो टरबाइन ब्लास्ट होने का भी चांसेस होता है, ठीक है। तो पहले तो आपका स्टेशनरी पार्ट से कॉन्टैक्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लेड डैमेज हो सकते हैं, थ्रस्ट बियरिंग डैमेज होगा, इंक्रीज वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, इफिशिएंसी लॉस होगा, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट आपका ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो आप टरबाइन पे लोड नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, जिससे एफिशिएंसी आपके डाउन होगा आपके प्लांट का, ठीक है। ट्रिप और शट डाउन, अगर यही एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चल रहा है और ट्रिपिंग वैल्यू के आसपास है, तो ट्रिप भी होने का चांसेस होता है, जहाँ पे सेफ्टी इंटरलॉक दिया रहता है ताकि फर्दर कोई डैमेज ना हो सके, एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ना हो। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का मतलब होता है एक ह्यूज अमाउंट में फेलियर। अगर थोड़े बहुत जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़े हुए हैं तो वहीं पर वो रुक कर उस पर काम करके उसको रेक्टिफाई करके उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। अगर यही चीज़ बढ़ता गया और अगर वो ट्रिप नहीं हुआ सेफ्टी इंटरलॉक में, तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकती है, इसलिए ये बहुत ही एक क्रिटिकल चीज़ है। ओके, अब मान लीजिए कि अगर ये हाई रनिंग कर रहा है, ठीक है, इसके पैरामीटर हाई चल रहे हैं, तो उस समय डेक्स इंजीनियर क्या क्या एक्शन लेता है, तो इमीडिएट एक्शन लेना होता है। इस केस में पहले तो मॉनिटरिंग किया जाता है, अलार्म वैल्यू, और उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर ये सही है तो हम लोग चेक करते हैं कि थ्रस्ट बियरिंग टेम्परेचर जो है वो आपका कितना चल रहा है, उसमें जो लुब्रिकेशन हो रहा है सही से हो रहा है कि नहीं, ऑयल फ्लो, ऑयल प्रेशर सही है कि नहीं, ये सभी चेक किया जाता है। इवन वो अगर सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है और कंट्रोल में नहीं है, तो आपको लोड भी डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है, टरबाइन का लोड। ओके, इन केस अगर फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका बढ़ता जा रहा है, ट्रिपिंग वैल्यू के आसपास पहुंच रहा है, तो उस केस में आप अपने सीनियर, अपने सुपीरियर से बात करके टरबाइन को मैनुअली बंद भी किया जाता है, ताकि इस पे काम किया जा सके। ओके, अब यदि बंद हो जाता है तो उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो थ्रस्ट बियरिंग, सबसे पहली बात कि जो इसको रेजिस्ट करता है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को, तो उसमें पहले देखा जाता है कि उसमें कोई खामी तो नहीं है, बियरिंग डैमेज तो नहीं हुआ, वेयर तो नहीं हुआ, लुब्रिकेशन इसमें फेलियर तो नहीं हुआ, वो सभी चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। फिर रोटर अलाइनमेंट का चेक किया जाता है, स्टीम फ्लो इम्बैलेंस, जिसमें नोजल ब्लेड जो डैमेज हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है तो उसको क्लियर किया जाता है। ओके, रिव्यू ऑपरेशनल इशू अगर कुछ है कि स्टार्टअप से रिलेटेड, चाहे लोड वेरिएशन से रिलेटेड या शटडाउन से रिलेटेड, तो उसको चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट ग्लैंड सीलिंग प्रॉपर हो, उस पर भी चेक किया जाता है। ओके, वेरीफाई थर्मल एक्सपेंशन पैटर्न, इंश्योर इवन थर्मल एक्सपेंशन अक्रॉस द रोटर और रोटर और केसिंग में आपका इवनली माने बराबर तौर पे आपका थर्मल एक्सपेंशन हो, वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी अगर चेक करने के दौरान कोई अगर इशू निकलता है तो उसका काम करवा के फिर से टरबाइन को लाइन में लिया जाता है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम दोबारा ना आए, आपका जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज ना करे, नॉर्मल रेंज में चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें है आपका रेगुलर मेंटेनेंस किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। थ्रस्ट बियरिंग का, थ्रस्ट बियरिंग इसमें मेन रोल अदा करता है, ठीक है। थ्रस्ट बियरिंग, सीलिंग, ये सब चेक किया जाता है। ओके, जो इंटरनल टरबाइन के सीलिंग होते हैं उनको भी चेक किया जाता है शटडाउन के दौरान कि सीलिंग तो सही है कि नहीं, वरना ये एक एक्स्ट्रा एक्सियल फोर्स क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग स्टीम पैरामीटर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो, ये सभी को नॉर्मल बेसिस पे चेक किया जाता है। ओके, कैलिब्रेशन एंड पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ एक्सियल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो इसका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन और इसका टेस्टिंग होना चाहिए। एडिक्वेट लुब्रिकेशन ऑफ बियरिंग, तो जो थ्रस्ट बियरिंग लगा हुआ है उसका प्रॉपर
लुब्रिकेशन होना चाहिए। ओके, तो ये सभी एक्शन हो गया। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग देखें कि अगर आपके टरबाइन का एक्सियल डिस्प्लेसमेंट अगर हाई चल रहा होता है तो उसके क्या रीजन, क्या इफेक्ट्स और क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक कमेंट भी किया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, अच्छा खराब जैसा भी लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताया कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।